नमस्कार दोस्तों, ये इग्नू असाइनमेंट्स 23-24 के नोट्स हैं। आप सभी को पता होगा कि इसके डेट जो है वो सबमिट करने की एक्सटेंड हो गई है। MSD 02 से संबंधित है ये। पहला क्वेश्चन है कि समाज सुधार की दृष्टि से भारतेंदु की कविताओं के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो पश्चिमी सभ्यता के साथ संपर्क होने से नव विचारों का प्रादुर्भाव हुआ और राजा राम मोहन राय, विद्यासागर, विवेकानंद आदि अनेक विद्वानों ने सामाजिक क्षेत्र में क्रांति का बिगुल बजाया। 1850 ईस्वी में संपन्न परिवार में काशी में जन्मे भारतेंदु हरिश्चंद्र इन विचारों से अपनी यात्राओं द्वारा परिचित हुए। कालांतर में स्वतंत्र कविताओं के अतिरिक्त नाटकों के लिए लिखी कविताओं में भी उनकी समाज सुधार दृष्टि परिलक्षित हुई, जिसका वर्णन नीचे दिया गया है। पहला, स्त्री पुरुष की समानता के समर्थक। भारतेंदु जी नारी को पुरुष के समकक्ष मानने के हिमायती थे। उनके अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों ही बराबर हैं, ना कोई छोटा है और न कोई बड़ा। उन्होंने स्त्री संबंधित पत्रिका बालबोधिनी का प्रकाशन भी किया, जिसके मुखपृष्ठ पर लिखा था, जो हरि सोई राधिका, जो शिव सोई शक्ति, जो नारी सोई पुरुष, या में कछु न विभक्ति। भारतेंदु हरिश्चंद्र विधवा विवाह के कट्टर समर्थक थे। उनके नाटक भारत दुर्दशा में एक पात्र कहता है कि विधवा विवाह निषेध कियो, विभिचार प्रचार्यो। भारतेंदु जी ईश्वरचंद्र विद्यासागर के विधवा विवाह के संबंध में किए गए प्रयासों से बहुत प्रभावित थे। उनकी प्रशंसा वह नए जमाने की मुकरी में करते हैं कि सुंदर बानी कछु समझावे, विधवा गण सो नेह बढ़ावे, दया निदान परम गुण आगर, सखी सज्जन नहीं विद्यासागर। अगला पॉइंट है धर्म की संकीर्णता का विरोध। वह धर्म का परिष्करण चाहते थे। उनका मानना था कि जहाँ धर्म परिष्कृत नहीं, वहाँ का समाज भी उन्नत नहीं। वह भारत दुर्दशा नाटक में वर्णाश्रम धर्म की संकीर्णता का विरोध करते हुए कहते हैं, बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। बहुदेववाद का विरोध करते हुए उन्होंने लिखा, बहुदेवी देवता भूत प्रेतादि भुजाई, ईश्वर सो सब विमुख किए हिंदू घबराई। वास्तव में भारतेंदु जी ने कर्मकांड के स्थान पर व्यापक प्रेम की अनुभूति को महत्ता दी। चौथा पॉइंट है बाल विवाह और जन्मपत्री मिलान विरोध। सभी वर्गों, यहाँ तक कि आधुनिक शिक्षित और तथाकथित सभ्य समाज में भी व्याप्त इन कुरीतियों को भारतेंदु जी ने उचित नहीं माना और समाज के विकास में बाधक माना। जन्मपत्र विधि मिले, ब्याह नहीं होते देत अब, बालकपन में ब्याही प्रीति बल, नास कियो सब। अगला पॉइंट है अंग्रेजी भाषा के प्रति संतुलित दृष्टिकोण। भारतेंदु जी अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी नहीं थे। वे लिखते हैं कि नहीं कछु जानत तार में, खबर कौन विधि जात, होए मनुष्य ही क्यों भये, हम गुलाम ये भूप। उपर्युक्त कविता में भारतेंदु विविध उदाहरणों से समझाते हैं कि भाषाओं को सीखना समाज, व्यक्ति और राष्ट्र के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। वे कहते हैं, लखहु न अंग्रेजन करी, उन्नति भाषा माही, सब विद्या के ग्रंथ अंग्रेजिन माह लखई। लेकिन उन्होंने यह भी समझा कि अंग्रेजी शिक्षा का सीमित उद्देश्य साम्राज्यवाद के चाकर तैयार करना है। वह आधुनिक शिक्षा पर व्यंग्य करते हैं, जो वर्तमान में भी सही है। तीन बुलाए 13 आवे, निज निज विपता रोई सुनावे, आंखों फूटे भरा न पेट, क्यों सखी सज्जन नहीं ग्रेजुएट। छठवां पॉइंट है निज भाषा का सम्मान। भारतेंदु ने अपनी भाषा के सम्मान, विकास और प्रयोग को सदैव प्राथमिकता दी। उनकी हिंदी की व्याख्यान कविता की पंक्तियां प्रस्तुत है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हे को शूल। स्वभाषा के संबंध में उनके निष्कर्ष अत्यंत वैज्ञानिक और उच्च कोटि के हैं। उनके अनुसार विविध भाषाओं का अध्ययन करना चाहिए, किंतु चिंतन का कार्य मातृभाषा में ही होना चाहिए। पढ़ो लिखो कोई लाख विधि, भाषा बहुत प्रकार, पै जब कुछ सोची हो निज भाषा अनुसार।
अगला पॉइंट है विदेश गमन का समर्थन। धर्म संबंधी मिथ्या मान्यताओं जैसे विदेश जाने पर व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाएगा का भारतेंदु ने कट्टर विरोध किया। उन्होंने इसे व्यक्ति और देश के विकास में बाधक माना। भारत दुर्दशा में एक पात्र कहता है, रो की विलायत गमन कूप मंडूक बनायो। अगला पॉइंट है स्वदेशी का समर्थन। प्रबोधनी कविता में भारतेंदु लिखते हैं, धन विदेश चली जात तऊ जित होत न चंचल, जीवत विदेश की वस्तु लय ता बिनु कछु नहीं करत। अगला पॉइंट है 9वां, मद्यपान का विरोध। शराब और नशे का विरोध करते हुए भारतेंदु जी कहते हैं, मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जानी मानी धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोहि करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। अंतिम पॉइंट है पुरस्कारों की बंदरगांठ पर व्यंग्य। भारतेंदु जी तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक परिदृश्य में बढ़ रहे पुरस्कारों की निरर्थकता पर प्रकाश डालते हैं और कहते हैं, इनकी उनकी खिदमत करो, रुपया देते देते मरो, तब आवे वही करन खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं खिताब। यह उस समय में ही नहीं बल्कि वर्तमान में भी यह चीज़ें सत्य है। अस्तु पुनर्जागरण काल में जब देश समाज अपनी धर्मांधता, रूढ़िवादिता और साहित्य की समाज विमुख परंपरा से संघर्ष कर रहा था, तब भारतेंदु जी रीत युगीन दरबारी संस्कृति का विरोध किए, धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किए। इस कारण उन्हें लोक बहिष्कार भी झेलना पड़ा। इससे मर्माहत होकर भारतेंदु ने लिखा, कहेंगे सबे ही रैन नीर भरी भरी, पाछे प्यारे हरिश्चंद्र की कहानी रह जाएगी। पर उनका विश्वास अडिग रहा कि सामाजिक रूढ़ियों को त्याग कर ही आधुनिक जीवन अपनाया जाए, तभी हम प्रगतिशीलता की ओर बढ़ सकते हैं। धन्यवाद सुनने के लिए। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आप और कौन से टॉपिक पर नोट्स चाहते हो। धन्यवाद।